और पद्य भी है, गद्य भी है, नरेशन भी है, रस भी है, और आत्मा और परमात्मा का एक कनेक्ट जो होता है वो भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे इस बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रेखा राजू, जो कि मोहिनी अट्टम की एक सुप्रसिद्ध डांसर हैं, जो हम उनसे बात करने वाले हैं। तो आइए हम रेखा जी का स्वागत करते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं आपकी जो स्कूलिंग व आपने डांस का कैरियर जो चूज़ किया, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो आप दर्शकों से कुछ साझा कीजिए प्लीज़। नमस्ते। तो मेरा ये जो जर्नी है डांस के ज़रिए, ये साढ़े तीन साल की थी जब मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास में दाखिल करवाया। मैंने शुरुआत भरतनाट्यम से की है, पर उसके बाद एक 10 या 12 इयर्स के बाद मैंने मोहिनीअट्टम भी करना शुरू कर दिया। मैं केरला से हूँ, मेरी माँ केरला से हैं, और उनकी एक इच्छा थी कि मैं मोहिनीअट्टम सीखूं। और जब मैं मैच्योर्ड हुई और एक मैच्योरिटी आई, तो मेरी माँ जी की ही एक कामना थी कि मैं मोहिनीअट्टम में ही आगे बढ़ूं। तो इसलिए मैंने मोहिनीअट्टम चुना। और बहुत सारे डांसर्स जो हैं वो मेरे दे हैव सेट एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ। बहुत मैं बच्ची थी तब से, आई थिंक माँ जी दूरदर्शन पे ये जो क्लासिकल डांसेस आते हैं उसको दिखा के मेरा इंटरेस्ट बढ़वाया। और मेरी माँ जी भी गाती हैं, उनको डांस करने की एक इच्छा थी, पर क्योंकि हम एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो मेरे दादाजी ने बिल्कुल मना कर लिया। तो इसलिए उनकी एक चाह थी कि उनकी बेटी एक डांसर बने, और भगवान की कृपा से मैं एक डांसर बन गई। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप अपनी माताजी की इच्छा साकार कर रही हैं। अच्छा, इस फ़ील्ड में आपके गुरु कौन-कौन रहे हैं, जिनसे आपने डांस सीखा? मैंने भरतनाट्यम गुरु लेट पद्मिनी रामचंद्रन से शुरू किया था, और उसके बाद कलामंडलम उषा दातार मैम से मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम सीखा। फिर अभी मैं कलामंडलम गुरु सुगंधी मैम से सीख रही हूँ। मैंने मृदंगम श्री जगदीश जनार्दनन जी से, और तालम श्री लेट राजू दातार से सीखी हुई है, और म्यूज़िक भी मैंने सीखा है श्रीमती गौरी विश्वनाथ और श्रीमती लक्ष्मी से। जी, ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपके पास इतने बड़े-बड़े गुरुओं का हाथ रहा है आपके सर पे। अच्छा, मोहिनीअट्टम में क्या कोई एक्सपेरिमेंट की वजह होती है, या नरेशन होता है, या भंगिमाएँ होती हैं? उस विषय में आप कुछ दर्शकों से साझा कीजिए ना। हर एक शास्त्रीय नृत्य के जैसा नवरस होते हैं, नृत्य होता है, नाट्य होता है, नृत्य होता है। सबसे कुल मिला के होता है मोहिनीअट्टम। पर अगर एक भाव पे हम बहुत इम्पोर्टेंस दें, तो वो है सात्विक भावम। जो एक सात्विक भावम है वो मोहिनीअट्टम में ज़्यादा है, क्योंकि अभिनय में थोड़ा सा और गहराव लाने की हम प्रयत्न करते हैं, और इस गहराव का ही एक भिन्नता है जो है मोहिनीअट्टम में है। तो अभी तो क्या है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है, तो बहुत सारे आई थिंक गुरु भारती शिवाजी मैम ने स्वान लेक का भी मोहिनीअट्टम में प्रदर्शन किया था बहुत सालों पहले। तो अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट उतने सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक स्पीड का और एक म्यूजिकलिटी का थोड़ा सा एक लिमिट है मोहिनीअट्टम में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है उसको हम पार नहीं कर सकते। बट उसी बाउंड्री में रह के हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे डांसर्स। और पद्य भी है, गद्य भी है, नरेशन भी है, रस भी है, और आत्मा और परमात्मा का एक कनेक्ट जो होता है वो भी है।
और स्टोरी टेलिंग भी है जो हम मुद्राओं से या भावनाओं से हम कम्युनिकेट करते हैं। जी जी, थोड़ा मोहिनीअट्टम के हिस्ट्री के विषय में भी अगर आप दर्शकों से कुछ साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले तो एक प्रॉपर सा हिस्ट्री मोहिनीअट्टम में नहीं है। ये एक बहुत शोकनीय बात है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। कल्याणी कुट्टी अम्मा ही थी जो एक कहलाती है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, तो उनसे ही शुरू हुआ मोहिनीअट्टम। और 1960 मेरी गुरुजी कहती हैं कि 1960 से एक प्रॉपर रेpertoire मोहिनीअट्टम में हुआ। और ये जो है एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक मूव में ही है, जो पहले हम बेसिक से करते हैं और उसके बाद जो है हम अभिनय करते हैं और उसके बाद नृत्य करते हैं। इस सारी मेथड्स में जुड़ी हुई है मोहिनीअट्टम। और कहानी भी है और फिर सिर्फ फुटवर्क भी है। और मैंने कहा था कि सब कर्व्स में है, तो हमारी मोहिनीअट्टम में जो अड़ूज हैं या बेसिक नृत्य है वो देखने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि एक ऑडियंस अगर बैठा है तो वो समझेंगे कि इट्स सो सिंपल, अरमंडलम में बैठ के सिर्फ बॉडी मूवमेंट करना है। पर अगर पहले से रियाज करें और इसका जो प्रैक्टिस करें तो उसकी प्रॉपर डिफ़िकल्टीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि हर एक जो एक बॉडी मूवमेंट है, जो काइनेटिक मूवमेंट है, उसको एक कंट्रोल में लाना बहुत बहुत मुश्किल बात है। और सिंस ये फर्स्ट और सेकंड स्पीड में ही कराया जाता है, तो ये जो एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है हमारा, वो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ही मिलती है। एंड दैट इज़, आई थिंक दैट्स द बेस्ट अबाउट मोहिनीअट्टम। जी, फील्ड चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रियाज़ जो है हमें अपने गंतव्य तक लेके जाता है। ये हमारा पहला ऐसा बातचीत है जो अपने विजुअल आर्ट से हट के है, पर हम और भी कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं। जैसे साउथ में बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं क्लासिकल में, तो उन सभी में और मोहिनीअट्टम में क्या फ़र्क है? हमारी देश की जो एक प्रत्येक भिन्नता है वो है हमारे क्लासिकल डांसेस, और ईच ऑफ द क्लासिकल डांसेस आर वेरी वेरी डिफरेंट। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम साउथ से हैं सारे, बट एक से बढ़कर एक या एक बहुत बहुत अंतर है। और सीधी सीधी कहूँ, वेरी सिंपल से कहूँ कि मोहिनीअट्टम जो है एक फ्लूइडिटी होती है उसके मूवमेंट में, और अभिनय पे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस देते हैं मोहिनीअट्टम में। और क्या है कि जो भी हमारा फुटवर्क है वो हम फुटवर्क करते हैं, पर वो ऐसा लगता है कि जैसे एक सी का अथवा एक जब पानी का एक बहाव आता है ना, तो ऐसे एक फ्लो में होता है और सारे के सारे कर्व्स में होते हैं। तो कहते हैं कि केरला में आप जानते ही हैं कि नारियल के पेड़ बहुत हैं। जब वो when the wind blows and when the coconut groves move, ऐसी होनी चाहिए मोहिनीअट्टम। तो यही एक बहुत एक डिफरेंस है और डांस फॉर्म्स में। जी रेखा जी, आपने आज बहुत सारी जानकारियाँ साझा की, क्योंकि मुझे खुद इस डांस फॉर्म के बारे में व अन्य डांस फॉर्म के बारे में उतना ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, पर आपने जो भी जानकारियाँ साझा की उनसे मेरा एक नॉलेज तो गेन हुआ ही। उम्मीद है साथ में दर्शकों का भी बहुत अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये कि आने वाले समय में जब भी हम कुछ परफॉर्मेंस आपका देखेंगे तो आपकी ये सारी बातें हमारे जहन में ताज़ा हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में। जो दर्शक हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो YouTube चैनल है ये सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए ही बना है। और
बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ही हैं जो कि एक इंट्रोडक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत सारे आर्टिस्टों की लाइफ भी बन सकती है। थैंक यू रेखा जी, और हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार निरंतर आगे खूब उपलब्धियां हासिल करती रहें। तो इसके साथ ही हम आज इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।